भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बाप तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के आज भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता। ते चर्चा के हमारी रिक्वेस्ट बाकी आधा अधूरा कबो ना सुने के चाहिए। काहे खातिर कि आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा जब सभी सुनब तो आप सभी के ज्ञान भी मिली और कथा के आनंद भी आई। हमरे हर कथा में भजन कीर्तन के साथ रहेगा तो दोनों के आप सभी आनंद उठाएं। आज हम कहानी कहे जातानी कि एक सौतेली सास जो है उनके एक पहले औरत के लड़का बना और एक सौतेली माँ के लड़का बना। तो दोनों लड़के जब सियान हो जाता ना तो दोनों जनी के जब विवाह शादी कर देली तो देखी अपने के साथे कैसन व्यवहार करेली और सौतेली बहू जौन रहेली उनके साथे कैसन व्यवहार करेली। तो अंत में का होला तो देखी एक कथा के गौर से सुनो। अगर कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि नाम लिखले से कहले से सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। तो हम आज आप लोगों के बहुत रोचक कथा सुनावे जाते। तो एक गांव में एक सौतेली माँ के दो बहू रहेली। एक पहले जौन है पहले औरतें के बहू रहेली, बेचारी इतना संस्कारित रहेली, शिव भक्त रहेली। जब शिव भक्त रहेली बड़ी पूजा पाठ करेली, बड़ा सवेरे उठ के सारा काम धाम करके भक्ति भाव करेली और अपने सास के सेवा भाव करेली। लेकिन जब तक वो अकेले रहेली तब तक तो घर में बहुत कुछ अच्छा सा चलला, सास भी मानेली। लेकिन जब उनका अपने बेटा के विवाह हो जाला, वो बहू आ जाली तो ऐसे पहले ही दिने बता देली। कहाँ कि पहले से तो जानकारी के ना रहेला कि सौतेली माँ है। लेकिन औरतें अपने बहू से कहे लिखे देखियो वो जौन बड़की बा न वो हमार सग पतो ही नहीं हो, ओकर एको बात न मनी हो आ तू आराम से आराम करी हो, ओके सारा काम करे दी हो, कौन वो हमारा अपन है। तो देखिए ऐसा कबो गलती ना करे के चाहिए। हम अगर गलत शिक्षा बच्चन के देवा तो वह गलत चीज़ हमारे साथे भी हमारे लड़के प्रयोग कर सकेला। अब वो जैसे पहले रात उतरली वो जौन है जेठान जौन है तना खुश भैली कि आज लेता हम अकेले रहनी आई, सास ससुर के सेवा भाव, घर में खाना पानी, बाहर के काम सब कर लेते रहनी है। लेकिन अब तो उनके दो बहन रहल जाई आ बड़े प्यार से रहल जाई और प्रेम पूर्वक रहल जाई, काम करत देरी ना लगी। काहे उनके मन में ही तनिको ना भाव ना रहे कि हमार सौतेली के जौन है बहू है। वो तो सोचा कि आखिर बपवा तो एक हमें भले माई दो ठबाड़ी तक का दोनों जनी बहन खान रह जाए। लेकिन जब देवरानी अली तो सासु जौन है उनके सिखा पढ़ा देली। एक तो पहले ही से रुखर रहली, भक्ति भाव कुछ जनता ना रहली, काम धाम कुछ जानकारिए ना रह। आइले के बाद यहाँ सासु औते कहली कि जेठानी देखिए वो तुहार सग जेठान ना है, उनके साथ गलते व्यवहार करी। तो वो बेचारी देवरान कहलस कि अब तो बहुत बढ़िया बा, नैहर में भी तो हम कुछ काम ना करत रहनी, आया हमार सास बहुत बढ़िया कैली, सास तो हमार बहुते अच्छा बाटी। अब हमारे साथे जौन है एक जेठान बाड़ी यही से सारा काम लिया जाए। अब आराम से सास बहू जौन है बैठल रहें और वो बेचारी से सारा काम करा।
आ काम करौले के साथ साथ अब वो कहली कि का हो देवरान आ बैठले रहू आ चलो ना कम से कम अब तू अंदर खाना बनाओ हम भरे के काम करी। तो कहता रे कि है देखो ऊँची आवाज़ में बात न करियो, तू हमार सगा ना हो, तो के जब सपरे तौन करो, हम कोनो काम ना करब। हमार सास कहले रही कि कह दे तबीयत खराब बा, अब हर रोज़ आए दिन तबीयत के बहाना लेना कि हमार तबीयत खराब बा, हम कुछ ना कर पाए। तो देखी धीरे धीरे बेचारी बहुत परेशान होके कहें कि देखो ना सास जौन है देवरान की औरतें ऐसा बदल गई कि हर वक्त लगली होके प्रताड़ित करे। कहली कौन तू हमारा सगनान हो, तू हमार पतो ही कैसा न हो, आ तू सुत के आराम करू, सारा काम कर, हमार छोटकी बहू कुछ ना करी। अब बेचारी जात एकांत में रोए और गुरुजी से कहें हे पिताजी आज इतना दिन शादी के हो गए हमरे कोनो संतानों नहीं थे, बेटी या बेटा के रूप दे देती तो वही में भुलाए जाती। एगो देवरान आयल बड़ी तो वो हमसे इतना नफरत करत ताड़ी, सास के मन बदल गए देवरान के होते। हे गुरुजी कुछ ऐसा उपाय करी कि घर परिवार में आनंद आ जा, सब मिल मिलाप से रहे। लेकिन वो जनता वाणी जब आदत खराब रही तो वो सुधार नहीं होके के बकाए खातिर कि दोनों जनी बहुत तेज रह। अब देवरानी के होता है बोले जी बाल बच्चे दे दिए ना, बेटी बेटा हो गई ना, वो और उनका सर ऊँचा हो गई। और जेठान जब रही उनके बाल बच्चे ना रहना, अब बाल बच्चे ना रहना तो बड़ी दुखित रही। जब देवरनिया के जब लड़का छुआ तो क्या है हमार लड़का न छुए, हमार लड़का छुबू तू बाजी ना हो तो हमारे लड़का के कुछ हो जाई, ऐसे हमारे लड़का के न छुए। बड़ी बेचारी के मन में तकलीफ हो है कि देखो ना हमार हम का डाइन नाइन बानी कि तोरा लड़का के छुए तो कुछ हो जाई। अरे लड़का रोत रहल है तो उनका खिला ना सके, हो तो घर के सदस्य हैं, ओकर बड़ी माई है। कहले ना तू माई तो हो ही ना सकेलू, पत्थर एक ठो पैदा ना कैलू तो माई कहाँ से हो सकेलू। बहुत रताड़ी तो दोनों जनी लगल करे। तब बेचारी सावन के महीना में केहू कहल कि सावन महीना में जब विधि विधान से हम 5 सोमवार के व्रत करीला, भगवान के भक्ति भाव करीला तो हर मनोकामना पूर्ण करेनी। अब बेचारी सावन के महीना आयल तब बेचारी सावन के सोम उठा ले ली। भगवान जी से यह अर्जी दया मांगली कि हे पिताजी की हमार गोद भर दी, चाहे लड़की चाहे लड़का के दे दी। अब बड़ा भक्ति भाव भोले जी के करत रही, कुछ पहले तना मांगले रही, बहुत जुर्म घर परिवार के लोग करे। अब पति खाली एक ठो अच्छा रहना कौन ओर से आवा तो बेचारा कहें अरे कहे दो, अरे तो केहू के बस के ना है, अगर भोले जी के इच्छा हो तो जरूर हमन के गोद भरब। तो बेचारी हर वक्त भगवान के ध्यान लगावे, जैसे काम करत रहे और भगवान के नाम लेते रहे। तो बेचारी के 8-10 साल के बाद उनके भोले जी और माता पार्वती जी बेटा दिया। जब बेटा पौली तो अति प्रसन्न हो गई। जब बेटा भइल तो सास के तो खुशी हुई, लेकिन देवरान जौन है इतना जलन करे इतना कि कैसे इनके बेटा हो गई। अब का कहली कि देखी छल कपट शुरू कर देली। अब सोचा कि कैसे जेठनिया के का करी कि एक बेटा हुआ मर जा। अब बेचारी कहले रही कि हमरे जो गोद भोले जी हमार भर जाए तो हम अपने घर में खूब सुंदर चर्चा कराई। तो बेचारी सोचली कि देवरनियो इतना रदी बा जे सास भी हमार सौतेली है, ना जानी सहयोग करिए कि ना करिए कि हमारा लड़का जब सियान हो जाई तो हम शिव चर्चा जरूर कराए, काहे खातिर कि भूलल नहीं के घर परिवार हमार लायक नहीं थे। पति जौन बाड़ा कबो घरे रहे ना कबो बाहर कमाए चल जाना, जुर्म पर जुर्म ढाहे ली लोग। अब बेचारा लड़कवा जौन है खेले गई ना, अब खेले गई ना तई का कैली देवरानी जौन है एक सपेरा से मिल गई। आ सपेरा से मिल के कहली कि देखो तो के मुँह मांगल कीमत देवा, हमारे जेठानी के लड़का हमें ये खेले आवे न चिन्हा देली कि इनके अगर सांपे से डसा देव तो के हम मुँह मांगल कीमत दे।
कहला ठीक बा, ऐसा तो कार को कैले ना बाड़ी, लेकिन अगर रुपया के लालच आ गई सपेरा भी तैयार हो गई। कहला कि ठीक बा, अगर हमके मुँह मांगल कीमत मिली तो हम ऐसा काम करे खातिर तैयार बाटी। अब जवने दिने बेचारी शिव चर्चा घर में उधले रही, व्यस्त हो गई कामे में। सोचली कि भोले जी के पूजा पाठ में कोनो विघ्न न पड़े। अब लड़का 8-9 साल के रहना, 10 साल के खेले गई ना। जब बगीचा में खेले गई ना, अब देवरनिया सोचले कि ई तो काम में व्यस्त बाड़ी, लड़का के खोजिए ना, आ ये चर्चा में बैठल बाड़ी, इनके लड़का के सापे से डसवा दी। अब सपेरा सांप छोड़ दे, लड़का खेलत रहला, उनके डस गया। और उनका माई जौन है चर्चा में बैठल बाटी, भगवान के ध्यान लगौले बाड़ी कि हे पिताजी, जैसे हमारे गोद भरले बाड़ी वैसे हमारे बबुआ के हमरो उम्र लग जा, 100 साल जिए, उनके हर संकट से बचेबे। हे परमपिता परमेश्वर जी, संकट से बचेबे। तब तक तो 4 ठो लड़के टंगले आवत आने, आखिर इनके काजनी का काट लेला, सांप काट लेला, आ लड़का आवत आवत दुआरी पर गिरते घर में प्राण निकल जाता। अब प्राण निकल जाता, हमारे लोग जुट जाता। अभी तो ध्यान में बैठल बाड़ी, लेकिन अपने पिताजी से कहता रही गुरुजी से कि हे गुरुजी, आप हमारे गुरु आई, हम आपके शिष्या आई, हमारे शिष्या को मदद करी कि अगर सच्चे दिल से आपके जब से होश समझले बाणी तब से भक्ति भाव करीला, अगर सच्चे दिल से भक्ति कैले बाणी तो चमत्कार करी, हमारे लड़का के सही कर दी। अब पूजा पर से ना उठा ताड़ी, कह ताड़ी कि अब जौन है आप देहले बानी, आप ही के पुत्र हमें, जौन चाहे तौन आप कर सकेली। और जब देखनी माता पार्वती जी की उनका माई पूजा पर बैठल बाड़ी, लड़का के साथे देवरान ऐसा कैले बाड़ी, तब माता जी बहुत ज़्यादा क्रोधित भईनी और भोले जी से कहनी कि देखी अब विलम्ब ना करी, इतना परीक्षा न ली, इतना संघर्ष के बाद तो बेचारी के पुत्र के प्राप्ति भइल बा। वहू पर देवरान जौन है उनका ऐसा करताड़ी तो उनके पुत्र के जीवित कर दी। तो देखी सब जौन है व्यवस्था हो जाला, पूरा गांव के लोग जुटल रहेला, और चर्चा में ध्यान लगा के बैठल बाड़ी। अब सोचल जाता कि माई बाप जौन है उठें, और उठ के लोग इनका अर्थी सजल ले जाए जा। जैसे माई गईली और भगवान जी के भक्ति भाव कैले के बाद कहली कि हे पिताजी, अरे हम कौन ऐसा हम कैली गलतिया कि हमारे बाबू के नज़रिए से दूर कर देनी। हे पिताजी, अरे नहीं बबुआ हमार काहे न बोलता न, माई काहे न कहता न। तो हे परमपिता परमेश्वर जी, हम पर दया करी, कृपा करी कि हमार लड़का सही हो जा। सब केहू कहता भाई गुरु बहना बैठल बड़ी कहताड़ी कि ना बाबू हमार सुतल बाड़ा, या भोले जी के दया हो तो हमारे बाबू के जरूर आँखें खुल जाई। तो देखी चर्चा में बेचारी जब चर्चा होता तो वही में भजन करताड़ी, बना दी हमार बिगड़ी हे भोले बाबा, बना दी हमार बिगड़ी हे भोले बाबा, बना दी हमार बिगड़ी हे भोले बाबा। अरे बागे बगीचा से फुलवा ले आईबे, बागे बगीचा से फुलवा ले आईबे, सजाइब हम सगरी, सजाइब हम सगरी हे भोले बाबा, बना दी हमार बिगड़ी हे भोले बाबा, बना दी हमार बिगड़ी। हाट बजरिया से भंगिया ले आईबे, हाट बजरिया से भंगिया ले आईबे, चढ़ाइब हम सगरी हे भोले बाबा, चढ़ाइब हम सगरी, बना दी हमार बिगड़ी हे भोले बाबा, बना दी हमार बिगड़ी। गंगा जमुनवा से जल भर ले आईबे, गंगा जमुनवा से जल भर ले आईबे, चढ़ाइब भर गगरी हे भोले बाबा,
चढ़ाई भर गगरी। हे भोले बाबा बना दे हमारे बिगड़ी। हे भोले बाबा बना दे हमारे बिगड़ी। तो देखी भगवान जी से गुहार लगाओ तड़ी कि हमारे लड़का के का हो गई। आज उन्हीं के मनौती है, आज आपके चर्चा हमारे घर में हो रहा बा। सुनी ना जेकरे घर में चर्चा होला ओकरे घर में तो कबो विपत्ति अइबे ना करेला। विपत्ति कोसों दूर भाग जाला। जे जौने घर में चर्चा होला वो घर में भगवान भोले जी और माता पार्वती जी के आगमन होला। तो ये का सुने की मिलता है, पिताजी कुछ चमत्कार करी, हमरे लड़का के जौन है जीवन दान दे दें, जीवन दान दे दी। तो देखी देव के देव महादानी जैसे लड़का के उठावे जा ताड़ी आ उठा के झर झर रोवा ताड़ी कि बबुआ के हमरे का हो गई कि माई आज नाम कह के बोलावता ना। तैसे कंधा पर रख ताड़ी तैसे बाबू कहता कि माई माई हम बहुते देरी से सुतलनी आई आ तू हमके कुछ आज खाए के ना देहल। तो माई का कैली बड़ा खुश भैली, लगली चूमे चाटे अपने लड़का के पाके प्यार दुलार लगली करे और भगवान जी के भभूत उनके लीलारे पर पुतली और कहली कि बबुआ खैले ना बड़ा तो पहले भगवान जी के प्रसाद खा, तो आके जीवन नया जीवन दान मिलल बा सभी भोले जी के दया से और कृपा से। पूरे गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भक्ति में कितना शक्ति बा कि वो गुरु बहिना के जौन है भक्ति सफल हो गई और लाख कोशिश कैली दौरान, लेकिन लड़का जीवित हो गई है और जो है उनके मुँहे भी परीक्षा पुता गई। तो देखी जब हम गलत करीला तो गलत परिणाम होला, कबो ओकर भला ना होला। जौन उनका बच्चे रहना उ हर हमेशा बर बीमार लगना पड़े। तो जब बर बीमार पड़े लगना जल्दी ठीक ना होकर बड़ दवाई कराऊँ लेकिन एको काम ना करे, तब हार गुण के भक्ति भाव के बड़ा जे भक्ति भाव करे तो कहें ई सब के ढोंग करता। ये भक्ति भाव में एका रखल बा, आई झूठा बरबर करेली एमे कुछ ना बा। लेकिन जब जानली कि जेठान के बेटा जौन है मर के भी जीवित हो गई ना, तो उनके तब जाके ज्ञान भइल कि ऐसा हमके गलती कबो ना करे के चाही। फिर भी वो गुरु जी के भोले जी के अपन गुरु मान लेली और भक्ति भाव करे लगली। और जब चर्चा भजन में जाए लगली तो उनके लड़का के दुख बीमार अपने आप ठीक हो गई। तो देखी भक्ति में बहुत कुछ शक्ति बा, केहू के कबो नुकसान ना पहुँचाए के चाही। वो बेचारी भगवान के अपन गुरु मान ले रही, पिताजी के आश्रा पर रहली, केहू के कबो बिगड़ले ना रही तो उनको कैसे बिगड़े। उनका जो है बिगड़ की बात बन गई या उनके घर में खुशी आ गई। बेचारी अपने बेटा के पाके बड़ा खुश भैली कि भोले जी के चमत्कार भैले, परम पिता परमेश्वर की सब कुछ दया है। हे पिताजी आपके महिमा बहुत है अपरम्पार बा। जैसे हमारे पुत्र के जीवित को देनी वैसे सब गुरु भाई बहना पर कृपा दया करी कि सब केहू सुखी रहे, सबके ज्ञान दी कि ऐसा गलती कबो देवरान और जेठानी में कबो ना ऐसा केहू के बारे में सोचें। अरे जब हम केहू के बारे में गलत सोचिला तो पहले हमारे काम गड़बड़ हो जाला। तो हम केहू के बारे में अगर सोचाई के बात तो भला सोची, भला करी, भलाई कल जाला तो अपनों उनके पीछे भला होला। तो कथा से तो बहुत कुछ सीखे के मिलेला। तो देखिए बेचारी के अपार खुशी जाहिर कैली कि आज भोले जी के भक्ति में कितना शक्ति बा कि हमारे पुत्र के जीवित कर दे, जीवित पा के धन्य हो गई बहना। ऐसे जीवित पा गई कि लड़का जौन है मरल रहना दुआरे पर रहना, लेकिन भगवान के भक्ति ना छोड़ली, भगवान के सहारे रहली तो उनका हर मनोकामना पूरा हो गई। तो भक्ति में देखिए बहुत कुछ, हर जगह से आदमी निराश हो जाला तो मंदिरे में जाला। और मंदिर में जौन है जौन चमत्कार हो जाला वो जौन है केहू ना कह पाई। तो देखी माता पिताजी पर भरोसा रखी और गुरु बनाई और अपन सब चीज़ अपन ये शरीर बा वो भोले जी के शरण में सौंप दी और अच्छा करी तो आपके अच्छा ही अच्छा। तो देखिए जैसे वो गुरु बहना के खुशी मिला वैसे सब गुरु भाई बहना के घर पर दया कृपा करी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, छप्पन कोटि देवता।